साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, यह पुस्तक जिसका नाम है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और आदिवासी प्रश्न, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रत्नेश कतुलकर। यह पुस्तक जो है सम्यक प्रकाशन पश्चिमीपुरी नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि संविधान सभा में आदिवासी मुद्दे। संविधान सभा में आदिवासी मुद्दों पर मरांग गोम के जयपाल सिंह ने शिद्दत के साथ अपनी बातें अवश्य रखी थी, किंतु आज के कुछ लोग यह जताने का प्रयास करने लगे कि संविधान सभा में आदिवासी मुद्दों पर केवल और केवल जयपाल सिंह ही थे। यह सच नहीं है, क्योंकि सभा में आदिवासी मुद्दों पर जहां जयपाल सिंह सक्रिय थे, वहीं सभा के अन्य सदस्य, जिनमें सक्रिय कार्यकर्ता एवी ठक्कर रेव, निकोलस राय, गोपीनाथ बारदुलोई, रोहिणी कुमार चौधरी, के एम मुंशी, कुलाधर चलिहा, जादू बंश सहाय और अन्य नेताओं ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसलिए यह दावा करना कि केवल जयपाल सिंह ही एकमात्र आदिवासी हितों की बात रखने वाले नेता थे, तथ्यात्मक रूप से कतई सही नहीं है। वही यह बात भी सच है कि भारत के तमाम समुदाय और वर्ग की तरह आदिवासी वर्ग भी अलग अलग क्षेत्र और जनजाति से होने के कारण उनमें कोई एक रूप वर्ग नहीं था। उस काल में संचार के साधनों में कमी और अलग अलग जनजातियों को एक साथ जोड़ने में सक्षम नहीं थी। फिर शहरीकरण और संवैधानिक एकता के अभाव में देश के अलग अलग भागों, सुदूर अंचलों में बसे आदिवासियों को एक छत्र के नीचे लाना संभव भी नहीं था। इसलिए जब संविधान सभा में जयपाल सिंह ने स्वयं को आदिवासी वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर पेश करना चाहा, तो कांग्रेस के नेताओं ने उनका विरोध ठीक उसी तरह किया जैसे गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का किया था। इस समय जयपाल सिंह पर ठीक यही इल्ज़ाम लगा कि वे संपूर्ण आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस समय यह बात गांधीवादी नेता एवी ठक्कर जी ने इस तरह कही। ठक्कर जी ने क्या कही हैं, यह संविधान सभा में पढ़ के बता रहा हूँ। पूरे भारत में आदिवासी कोई एक जागरूक, कॉर्पोरेटेड, एक रूप संगठित समूह नहीं है। इसलिए यदि कोई इन्हें एक वर्ग में बांधकर इनका नेता इन्हें एक वर्ग के तौर पर पेश कर इनका आंदोलन करना चाहे, या विविधता से युक्त आदिवासियों के नाम पर केवल वही बोलना चाहे, जो यह कोशिश देश के विविध भागों में फैले आदिवासियों के लिए घातक सिद्ध होगी। इतना ही नहीं, ठक्कर जी ने अपनी बात को
आगे बढ़ाते हुए यह भी कहने लगे कि जयपाल अपने बिहार क्षेत्र यानी वर्तमान झारखंड क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य भागों के आदिवासियों के बारे में भला क्या जानते हैं। उनके ही शब्दों में, यहाँ तक कि मेरे मित्र माननीय जयपाल सिंह भी अपने क्षेत्र बिहार के आदिवासियों के अलावा देश के अन्य आदिवासियों के बारे में कुछ नहीं जानते। इन्होंने देश के अन्य भागों में बहुत कम दौरा किया। मेरी इच्छा है कि उन्हें देश के और अन्य भागों में दौरा करना चाहिए। मैं ऐसी आशा रखता हूं कि वे आगे ऐसा करेंगे। मैं समझता हूं कि उन्हें ऐसे दौरों के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाना चाहिए, फिर वे बिहार छोड़कर देश के चाहे जिस भाग में जाना चाहे। बिहार भारत नहीं है। देश में अनेक जगहों पर आदिवासी है जिनकी हालत बिहार के आदिवासियों से बदतर है। बिहार की जनजातियां तुलनात्मक रूप से काफ़ी उन्नत हैं। चूँकि ठक्कर का यह बयान सीधे तौर पर जयपाल सिंह के आदिवासी प्रतिनिधित्व को चुनौती दे रहा था, इसलिए इसका करारा जवाब देते हुए जयपाल सिंह ने कहा, सरसरी तौर पर मेरी कबीलियत और दौरे पर जो मेरे आदरणीय मित्र ने सवाल उठाए हैं, यदि मैं उनका जवाब देने के लिए अपनी कबीलियत और अपने दौरों की चर्चा करूं, तो वह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अभी कुछ मिनट पहले ही उन्होंने कहा कि मैं बिहार के बाहर की मामूली ही जानकारी रखता हूं। उन्होंने मेरे दौरे पर भी टिप्पणी की। शायद वे इस ओर इशारा कर रहे थे कि उनके पीछे पूरे भारत और पूर्वोत्तर आदि में दौरा उपलब्ध कराने के लिए धनिकों की कितनी बड़ी लॉबी है, जिनमें वे मेरे दौरों के लिए कुछ कृपा उपलब्ध करा सकते हैं। अभी कुछ मिनट पहले उन्होंने यह भी कहा कि मैं बिहार के बाहर शायद कुछ जानता हूँ। शायद इन इलाकों में दौरों से मेरी समझ बढ़ेगी। मैं पहले सोचता था कि वे मुझे अच्छी तरह समझते हैं, पर इनका यह कथन सुनकर मुझे लगा कि नहीं, वे मुझे नहीं जानते। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैंने सेंट्रल प्रोविंस अब मध्य प्रदेश में काफ़ी साल गुजारे और शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहाँ मैं नहीं गया। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं बंगाल में करीब 5 साल रहा हूँ और यह मेरे काम में शामिल था। मैं पूर्वी बंगाल भी गया, जहाँ आदिवासियों की सबसे बड़ी जनसंख्या है। यह मेरे गृह जिले के एकदम करीब है। करीब 7 साल मैं जमशेदपुर में रहा, जहाँ पश्चिमी बंगाल, आसाम और अन्य क्षेत्र के आदिवासी अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। आसाम में ठक्कर जी की एक सब कमेटी के सिलसिले में केवल 2 साल पूर्व गए, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि
मैं आसाम के सभी आदिवासी इलाकों में केवल एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार गया हूँ। मैं मद्रास से अनजान नहीं हूँ, ना ही बॉम्बे से। मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपने काम का प्रसार करते और गिनाते फिरे। मैं अपने लोगों के बीच चुपचाप जाता हूँ और उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ। मैं जल्दबाजी में किसी निर्णय पर नहीं पहुँचता। पिछले 11 सालों में मैं गैर आदिवासियों को यह सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आदिवासी आत्मसम्मान और संस्कृति क्या चीज़ है। हाल ही में मुझे विदेशी नृजाति शास्त्रियों के साथ अध्ययन करने का मौका मिला। मैं नहीं जानता कि ठक्कर साहब को वाकई कितनी आदिवासी भाषाएं आती हैं। अपने इस तार्किक और तथ्यात्मक उद्बोधन से जयपाल सिंह ने उनके आदिवासी प्रतिनिधित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने वालों को चुप करा दिया। तो साथियों, इस तरह इस पुस्तक के माध्यम से जो संविधान सभा में आदिवासी मुद्दे उठाए गए, इस पुस्तक के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान सभा में आदिवासी जो मुद्दा उठे थे, आदिवासी शब्द के बारे में जो आदिवासी मुद्दे उठाए गए थे, यह केवल जो कुछ लोगों का कहना था कि केवल जयपाल से ही संविधान सभा में आदिवासी मुद्दा उठाए थे, यह कतई सही नहीं है। जो है पुस्तक से माध्यम स्पष्ट हो जाता है कि आदिवासियों की जो बात संविधान सभा में रखी गई थी, उसमें और भी कई नेता ने आदिवासी मुद्दे उठाए थे। साथियों, धन्यवाद।